Welcome back guys, my name is Gautam Kumar and in this video I will tell you my learnings and my mistake in my JEE journey। तो कुछ मिस्टेक्स एंड लर्निंग हर JEE एस्पिरेंट की कॉमन होती हैं, तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि जो गलती एंड लर्निंग्स मैंने ली अपनी JEE प्रिपरेशन में आप भी लें तो मुझसे तो बेटर जगह ही पहुँच जाएंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 की बात करते हैं हम, इनफ क्वेश्चन सॉल्विंग ना करना। देखो JEE प्रिपरेशन में क्वेश्चन सॉल्विंग करना बहुत ज़रूरी है। आप कितने ही लेक्चर देख लो, कितने ही वीडियो लेक्चर देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से पेन उठाकर बुक लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है JEE प्रिपरेशन में। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी, जितना चाहे आपने फिर कितनी मेहनत की हो। तो फर्स्ट मिस्टेक्स यही है कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब आपके उस चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे होंगे एंड आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, वो तो फर्स्ट पॉइंट है ही। बट उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे एंड कंसेप्ट क्लियर भी होंगे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ना तो सर कराते हैं एंड ना ही कोई और कराएगा, तो आप खुद करोगे एंड खुद उनसे सीखोगे तो आपको और बेनिफिट्स होंगे। तो फर्स्ट मिस्टेक यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की थी। मैंने जो भी चैप्टर किया था इतने इनफ क्वेश्चन नहीं किए थे कि मेरा कॉन्फिडेंस जे एडवांस लेवल तक पहुँच जाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी आपकी JEE जर्नी में। आपको शुरू से ही ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। एंड दूसरी मिस्टेक होती है टेस्ट ना देना एंड उसका एनालिसिस ना करना। देखो सबसे बड़ी बात तो है टेस्ट देना। बहुत से एस्पिरेंट होते हैं जो टेस्ट देते ही नहीं। जब टेस्ट देते ही नहीं तो वो एनालिसिस क्या करेंगे? आपसे चाहे एक भी क्वेश्चन सोल्व ना हो टेस्ट का, बट आपको टेस्ट देना है। क्योंकि अगर आपने टेस्ट देना बंद कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा तुम कितने पानी में हो या तुम कितनी चीज़ों से दूर हो जो तुम्हें JEE प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। कि क्या तुम्हारा वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने शुरू में तो टेस्ट दिए थे, अच्छे नंबर आ रहे थे, पर जैसे ही आना कम हुए नंबर तो मैंने टेस्ट देना कम कर दिया। एंड यही बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी मेरी कि मैंने टेस्ट देना कम कर दिया। तो आपको टेस्ट देना तो बंद करना ही नहीं है अपनी JEE प्रिपरेशन में। हर 15 दिन या फिर 1 महीने में टेस्ट देना ही देना है। एंड उससे बड़ी बात है टेस्ट तो आपने दे दिया, आप जितने भी नंबर आए आपके, मानो 300 में से 100 नंबर आए, 100 नंबर इतने अच्छे नहीं है, तो आपको जो 200 नंबर का आपने पहले तो ये देखना है कि जो आपने अटैम्प्ट किए वो गलत क्यों हुए। कि कंसेप्ट की वजह से गलत हुए, या फिर आपने कंसेप्ट ही गलत पढ़ा था, या आपने क्वेश्चन में इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया। क्योंकि ये चीज़ें देखो आपको तभी पता चलेंगी जब आप टेस्ट देंगे। क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो आपने जो गलती यहाँ कर रहे थे वही गलती आप एग्जाम सेंटर में कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। तो आपने देखा कि कंसेप्ट की गलती थी या फिर किसकी गलती थी, तो वो क्वेश्चन को आपको अपनी एक छोटी सी कॉपी लेनी है एंड उसमें लिख लेना है कि ये क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ एंड आगे मुझे ऐसी गलती नहीं करनी आने वाले टेस्ट में। एंड जो क्वेश्चन आपने करे ही नहीं, अब उन पे गौर करनी है कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुए, आपने पढ़े नहीं थे या फिर आपने रिवीजन नहीं किया था, ये सब चीज़ें गौर करनी है। एंड तीसरी मिस्टेक बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन। भाई देखो सबसे बड़ा खेल इस पूरी JEE जर्नी में रिवीजन का ही है। क्योंकि आपने पूरे 2 साल कितनी प्रिपरेशन करी हो। एक बच्चा है जिसने इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी एंड दूसरा बच्चा है उसने अच्छे से प्रिपरेशन करी पर रिवीजन नहीं किया। अगर इसने 2 महीने पहले अच्छे से रिवीजन कर लिया तो जो चैप्टर ही पढ़ गया है उसके क्वेश्चन आराम से कर आएगा। एंड अगर आपने 100% सिलेबस भी का है और रिवीजन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं आपका 100% सिलेबस करने का, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जो भी बच्चे 11th में हैं, अभी आपके 3-4 चैप्टर जो भी हुए हैं, धीरे धीरे आप अभी थोड़ा रुक सकते हैं, बट अगर मन करे तो रोज़ 1 घंटा रिवीजन के लिए ज़रूर निकालें। एंड 12th के जो एस्पिरेंट हैं उन्हें तो मैं कहना चाहूँगा तुम्हें तो रिवीजन करना ही करना है, 1 घंटा तो मस्ट है ही। 11th के चैप्टर उठाओ, रोज़ 1 घंटा या तो केमिस्ट्री का रिवीजन करो, फिर उससे अगले दिन फिजिक्स का या उससे अगले दिन मैथ का, पर रिवीजन तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं किया तो गाइस जो जितने नंबर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उतने नंबर तो आपके नहीं आने वाले। तो सबसे थर्ड मिस्टेक थी मेरी रिवीजन। मैंने रिवीजन पर ध्यान दिया था क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट बना लिए थे। रिवीजन तो मैंने अच्छे से किया था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट ये इनमें थोड़ी मक्कारी कर दी थी जिस वजह से मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाए, पर मैंने रिवीजन अच्छे से किया था। तो आपको रिवीजन तो करना ही करना है, ये तो मस्ट है भाई। अगर आपने ये नहीं करा तो बेकार है। एंड फोर्थ मिस्टेक्स है जो बहुत से एस्पिरेंट करते हैं कि एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर देना। देखो सबसे ज़्यादा ये होता है या तो केमिस्ट्री के साथ या फिर मैथ के साथ। देखो जिसे केमिस्ट्री अच्छी लगेगी उसे मैथ ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, एंड जिसे मैथ अच्छी लगेगी उसे केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि मैं अपने केस बताता हूँ, मैं केमिस्ट्री में अच्छा था, मतलब मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता था, उसकी रिएक्शन ये सब करने में। तो भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ता रहता था एंड फिजिक्स पढ़ ली, फिजिक्स भी पढ़ता रहता। बट जब भी मैं मैथ से सोल्व करने आता था तो भाई मुझसे सोल्व नहीं होती थी, फिर मैं 10-15 मिनट पढ़ता था एंड फिर बंद कर देता था, फिर मैं केमिस्ट्री पर जाता था।
तो ये मिस्टेक बहुत एस्पिरेंट करते हैं, एंड इस मिस्टेक का सबसे मेजर जो नुकसान होगा आपको वो होगा जे एडवांस के दिन। मान लो आपके जे एडवांस में 360 में से दोनों को मिलाकर 150 नंबर आ गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को, एंड मैथ में आपके आए 6 नंबर, और जब आपका स्क्रीन पर लिखा होगा ना यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जे एडवांस, तब आपको इतना बुरा लगेगा कि बस तुम यही कहोगे कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता और मैथ की कट ऑफ क्लियर हो आती। ये बहुत से बच्चों के साथ होता है कि उनके 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे बट तीसरे में वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए। तो देखो, एक सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इतना तो पढ़ ही लेना कि तुम उसकी कट ऑफ क्लियर कर पाओ। एंड मैं तो कहूँगा कि तीनों को अच्छे से टाइम दे, बट ये है कि एक सब्जेक्ट को तुम ज़्यादा टाइम दे सकते हो। जैसे मेरे केस में केमिस्ट्री था तो मुझे वो अच्छी लगती थी तो मैंने उसे ज़्यादा टाइम दिया, एंड आपके केस में वो फिजिक्स हो सकता है या फिर मैथ हो सकता है, तो आप किसी को भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बट ये नहीं कि आपने तीसरे सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया। इग्नोर करोगे तो भाई बहुत पछताओगे, इसलिए मैं तो कहूँगा कि इग्नोर तो आप तीसरे सब्जेक्ट को मत ही करना। अगर आपने किया तो फिर मेरा वीडियो बनाने का भी क्या फ़ायदा, अगर मैं आपको ये लर्निंग्स, ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ एंड आप फिर भी इन पर काम नहीं करोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि तीसरे सब्जेक्ट को कभी इग्नोर मत करना। अब बात करते हैं मेरी लर्निंग्स पर। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है इसमें बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, सबसे बड़ा खेल ही बिलीव का है कि तुम अपने आप पर कितना विश्वास करते हो कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। क्योंकि देखो, हर किसी के बस की बात तो नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि तुम्हें अपने आप पर कितना विश्वास है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। क्योंकि देखो, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जेई जर्नी में ऐसे बहुत से फेज़ आएंगे जब आपको लगेगा कि एग्ज़ाम मुझसे तो क्लियर नहीं होगा, मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना ही नहीं। बट वहीं अगर आपको अपने आप पर विश्वास होगा तो आप उस जो फेज़ आया है उससे निकल पाएंगे एंड फिर से अपनी जेई प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। एंड अगर आपको अपने आप पर बिलीफ ही नहीं है तो फिर आपसे नहीं होगा ये, एंड आप टूट जाएंगे, फिर आप अपनी जेई प्रिपरेशन को छोड़ देंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे देखे मैंने, शुरू में 11वीं में तो बहुत एक्साइट हो गए, जेई जर्नी स्टार्ट कर देंगे, बट फिर उनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते एंड फिर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। फिर इन सब चीज़ों को देख कर वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनसे फिर आगे तैयारी ही नहीं होती। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं इस पेपर को निकाल लूँगा। अपने आप पर पूरा बिलीव, दुनिया में कोई भी आप पर बिलीव करे ना करे, बट आपको अपने ऊपर बिलीव होना ही चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप जब शुरुआत में तैयारी करेंगे ना तो आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि 10 से 11 का जो जंप है ना वो हर किसी बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि 10th में तो आपने वही क्वेश्चन, आपने की अच्छी परसेंट आई तो आपको लगता है कि भाई मैं ही राजा हूँ, मैं ही सारे क्वेश्चन कर लूँगा, मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो आप जब 11th में आएंगे ना तो आपको बढ़िया बढ़िया चैप्टर मिलेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल, एंड केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड मैथ में अलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज, पता नहीं कौन कौन से। जब आपसे उनके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे ना तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ही काम आएगा कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूँगा। क्योंकि अगर आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करोगे ना, देखो जैसे कुछ बच्चे होते हैं शुरू में उनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, पर वो धीरे धीरे लगे रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन करते रहते हैं, अपने टीचर्स की बातें सुनते हैं, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो आपको अपनी वो जो भी आपको डरना नहीं है। पहली बात तो इस पूरी जेई जर्नी में जैसा चल रहा है चलने दो, धीरे धीरे आप अच्छे हो जाओगे, एंड प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। एंड तीसरी लर्निंग से मेरी कि टीचर्स की बातों को अच्छे से फॉलो करना। देखो, अगर आपके पास कोई इस पूरे जेई जर्नी में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो हैं आपके टीचर्स। तो जो टीचर्स की बातें हैं एंड जो उनके बीच में पॉइंट हैं उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत की थी, क्योंकि मेरा 11th का ऐसा फेस था जब मुझे बिल्कुल लग रहा था कि अब तो मुझसे एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैंने 12th में लेक्चर रिवेज करी था, एंड जब मुझे मिले राजवन सर, भाई राजवन सर ने लिटरली हर एक बच्चे की ज़िंदगी चेंज करने का काम किया है। उस बैच में जितने भी बच्चे थे हमें बिलीव दिलाते थे कि तुम कर लोगे, खुद कर लोगे। तो अपने टीचर्स की बातों को बहुत ध्यान से सुनना। राजवन सर ही थे जो हर रोज़ मोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि चाहे आपको IIT मिले या ना मिले, NIT मिले या ना मिले, बट अगर आपने इस जेई जर्नी में अपना 100% दिया तो आप इतनी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करोगे। उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने साथ में तैयारी की कोटा में, बट मेरा निकल गया एंड उसका नहीं निकला। और तुम बिलीव नहीं करोगे, वो मुझसे आज 3 गुना कमा रहा है। वो बता रहे थे कि उसका 32 लाख का पैकेज है एंड अच्छे से अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ है, वो अपनी लाइफ में खुश है। बट हाँ, एक पॉइंट कभी कभी उसे एहसास होता है कि काश मैं भी IIT होता। बट देखो, इट डज नॉट मैटर कि आप IIT हो, NIT हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से हो, बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप चाहे IIT से हो, NIT से हो या प्राइवेट से हो, आप मेहनत से तो बच ही नहीं सकते। तो आपको टीचर्स की बातों को अच्छे से फॉलो करना है। एंड फोर्थ लर्निंग थी मेरी कंपैरिजन। देखो, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो आप कंपैरिजन खुद ही कम करोगे, क्योंकि आपके पास ना तो कोई बच्चा होगा जिससे आप कंपैरिजन कर पाओगे कि मेरे इतने नंबर आए, इसके इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, ये सब। बट अगर आप ऑफलाइन
कोचिंग कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को फेस करने को मिलेंगी कि आपका कोई दोस्त है, उसके 200 नंबर आ रहे हैं एंड आपके 100 नंबर आ रहे हैं, वो आपको चिढ़ाएगा या फिर कुछ कहेगा, या फिर वो चिढ़ाएगा भी नहीं, तुम खुद ही उसे देख के जेलस फील करोगे यार इसके 200 कैसे आ रहे हैं, पता नहीं मेरे 100 क्यों आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अब देखो यहाँ पर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही काम आएगा कि तुम कैसे लेते हो। क्योंकि देखो मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिनके शुरू में इतने अच्छे नंबर नहीं आते, बट वो अपनी मिस्टेक्स एंड लर्निंग्स पर काम करते हैं एंड फिर उनके बाद में नंबर आने लगते हैं। एंड बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शुरू में नंबर आते हैं बट लास्ट में इतने अच्छे नंबर नहीं आते। तो देखो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको इस जेई प्रिपरेशन में लगे रहना है एंड जिसके जितने भी नंबर आ रहे हैं आने दो। आप बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करो एंड पेरेंट्स को भी समझाओ पापा ये शुरुआत का फेज़ है, इसमें थोड़ा ऐसे ही होता है, तो आप डरे ना, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सब अच्छा ही होगा। एंड अपने ऊपर तो तुम्हें बिलीफ रखना ही है। तो मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ इस वीडियो को बना के, क्योंकि जो मेरी मिस्टेक्स एंड लर्निंग थी मैंने सब कुछ बताने की इसमें कोशिश की है। एंड मैं तो आशा करता हूँ कि आप सब भी इस वीडियो को देखकर जो मिस्टेक्स मैंने की या जो मेरी लर्निंग्स है उन्हें सीख कर अपने ऊपर काम करें। तो मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि टॉप 7 IIT में तो आप पक्का चले ही जाएंगे अगर आपने इन मिस्टेक्स पर काम किया एंड लर्निंग्स जो मैंने दी हैं उन्हें आपने अच्छे से फॉलो किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी का नाम है IITians Growing एंड मैं वहाँ पर भी जेई रिलेटेड टिप्स देता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।